आषाढ़ अमावस्या पर भूल कर भी मत करना इन चीजों का दान, वरना आषाढ़ मास का पूर्ण फल हो जाएगा नष्ट। नमस्कार दोस्तों, हर महीने एक अमावस्या आती है, लेकिन सभी अमावस्या में आषाढ़ अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व माना जाता है। यह पवित्र तिथि पितरों के तर्पण, पवित्र स्नान, दान पुण्य और भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक के किए गए जप, तप, दान और पूजा से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इतना ही नहीं, आषाढ़ अमावस्या के दिन किए गए शुभ कर्म कई गुना अधिक फलदायी माने जाते हैं। विशेष समय और तिथि। इस वर्ष आषाढ़ अमावस्या तिथि 14 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी। इस अमावस्या के पावन दिन लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ऐसे में सभी श्रद्धालु भगवान विष्णु, पितृदेव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने तथा अपने घर में धन दौलत और बरकत बनाए रखने के लिए आषाढ़ अमावस्या पर तरह तरह की चीजों का दान करते हैं। लेकिन दोस्तों, पुण्य कमाने के चक्कर में कई लोग बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी दान कर देते हैं। वे ये नहीं देखते कि इस पवित्र तिथि पर कौन सी वस्तु का दान करना उचित माना गया है और किन वस्तु का दान करने से बचने की सलाह दी जाती है। 100 में से 99% लोग यह गलती कर बैठते हैं। यदि आप भी हर वर्ष आषाढ़ अमावस्या पर दान करते हैं तो इस बार सावधान हो जाइए, क्योंकि अमावस्या के दिन कुछ वस्तुओं का दान सोच समझकर करना चाहिए। यदि बिना जानकारी के दान किया जाए तो अपेक्षित शुभ फल प्राप्त नहीं होता। कई बार हम पुण्य कमाने की इच्छा में अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। हम हमेशा सुनते हैं कि दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से पहले विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहे, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके द्वारा किया गया दान शुभ फल प्रदान करे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, आपका परिवार सदैव स्वस्थ रहे और आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाए, तो आप आपके अपने चैनल जानी भक्ति सागर को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें दान करते ही आषाढ़ अमावस्या का फल बर्बाद हो जाता है। नमक का दान। जी हाँ प्रिय श्रद्धालुओं, आषाढ़ अमावस्या के पावन दिन पर यदि आप दान करने का संकल्प ले रहे हैं तो एक बात विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आषाढ़ अमावस्या के दिन नमक का दान करने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि नमक केवल भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह घर के सुख, संतुलन और आपसी संबंधों का भी प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आषाढ़ अमावस्या जैसे विशेष दिन पर नमक का दान शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन बिना सोच विचार के नमक का दान कर देता है तो उसके घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और परिवार में छोटी छोटी बातों पर मतभेद बढ़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी रुकावटें आने लगती है और मेहनत के अनुसार फल मिलने में विलंब हो सकता है। अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्य सात्विक वस्तु का दान करना अंततः शुभ माना जाता है। शुद्ध मन और उचित वस्तु का दान ही इस पावन तिथि पर शुभ प्रदान करता है। इस दिन यदि दान करना ही है तो नमक के स्थान पर अन्न, फल, वस्त्र, छाता या जल से भरा घड़ा दान करें। याद रखें, आषाढ़ अमावस्या पर दान का उद्देश्य केवल वस्तु देना नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और सद्भाव का भाव रखना है। नंबर 2, काले रंग की चीजों का दान। जी हाँ प्रिय श्रद्धालुओं, आषाढ़ अमावस्या का पावन दिन दान, तर्पण और ईश्वर की उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अमावस्या के दिन लोग अपने जीवन की सुख, समृद्धि और पितरों के आशीर्वाद की कामना से अनेक प्रकार की वस्तु का दान करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर आषाढ़ अमावस्या के दिन काले रंग की वस्तु का दान करने से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे काले कपड़े, काला बैग, काला कंबल या अन्य काली वस्तुएं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सात्विक और शुभ वस्तुओं का दान अधिक फलदायी होता है, जबकि काले रंग की वस्तुओं का दान अपेक्षित
शुभ फल को कम कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना सोच विचार के इस दिन काले रंग की चीजें दान करता है तो उसके जीवन में अनावश्यक रुकावटें, मानसिक तनाव और आर्थिक असंतुलन बढ़ सकता है। अन्न फल, जल से भरा घड़ा, छाता से जरूरतमंदों को भोजन कराने जैसे सात्विक दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। उचित भावना और उचित वस्तु का दान ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि आप आषाढ़ अमावस्या पर दान करना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार सफेद या हल्के रंग के वस्त्र दान करें। ध्यान में रखें कि दान का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी जरूरतमंद की सहायता करना और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना है। इसीलिए इस पवित्र तिथि पर सोच समझकर विनम्रता और श्रद्धा के साथ दान करें। नंबर 3, क्रोध में दान। जी हाँ प्रिय श्रद्धालुओं, आषाढ़ अमावस्या का दिन पितरों के स्मरण, दान, पुण्य और ईश्वर की भक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि अमावस्या के दिन किया गया हर शुभ कार्य 100 गुना फलदायी होता है। लेकिन यदि आप इस पावन अवसर पर क्रोध, अहंकार या मन में द्वेष रखकर दान करते हैं तो उसका शुभ फल कम हो सकता है। कई लोग किसी से नाराज होकर या दिखावे के लिए वस्तु हाथ में थमा देते हैं और उसे दान समझ लेते हैं, परंतु दान का वास्तविक महत्व वस्तु से अधिक दाता की भावना में माना गया है। यदि मन अशांत हो, वाणी कठोर हो और हृदय में करुणा के स्थान पर क्रोध भरा हो तो ऐसा दान पुण्य देने के बजाय आध्यात्मिक लाभ को कम कर सकता है। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर श्रद्धा से दान करें, भगवान विष्णु और अपने पितरों का स्मरण करें तथा सच्चे मन से जरूरतमंद की सहायता करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान करने से पहले अपने विचारों को शुद्ध और शांत करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम से किया गया दान ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इसलिए इस पावन अमावस्या पर भूल कर भी क्रोध में आकर दान न करें। चमड़े की वस्तुओं का दान। जी हाँ प्रिय श्रद्धालुओं, आषाढ़ अमावस्या का पावन पर्व दान, पुण्य और पितरों के स्मरण का विशेष अवसर माना जाता है, क्योंकि अमावस्या के दिन अधिकांश लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंदों को विभिन्न वस्तुओं का दान करते हैं ताकि उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन कई जगहों पर आषाढ़ अमावस्या के दिन चमड़े से बनी वस्तुओं का दान करने से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे बेल्ट, पर्स, जैकेट, जूते या चप्पल आदि। ऐसा माना जाता है कि चमड़ा मृत जीवों की खाल से तैयार किया जाता है, इसीलिए इसे सात्विक पूजा और पवित्र दान के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। आषाढ़ अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति चमड़े की वस्तु का दान करता है तो उसे अपेक्षित पुण्य फल प्राप्त नहीं होता और घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। परिवार में अनावश्यक तनाव, आर्थिक परेशानियां और कार्यों में रुकावटें आने लगती है। नंबर 5, हल्दी का दान। जी हाँ प्रिय श्रद्धालुओं, आषाढ़ अमावस्या का दिन दान, तर्पण और पुण्य कर्मों के लिए विशेष माना जाता है। ऐसे में यदि आप अमावस्या के दिन दान करने का विचार कर रहे हैं तो कई जगहों पर हल्दी का दान करने से बचने की सलाह दी जाती है। हल्दी को शुभता, सौभाग्य, मंगलया और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि पूजा पाठ, मांगलिक कार्य और शुभ संस्कारों में हल्दी का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन हल्दी का दान करने से व्यक्ति अपने घर के शुभ, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को संभव ही कमजोर कर सकता है। इसके कारण घर की बरकत में कमी, कार्य में अनावश्यक बाधाएं और आर्थिक मामलों में रुकावटें आने लगती है। जरूरतमंदों को जूते, चप्पल या दक्षिणा का दान करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। उचित वस्तु की श्रद्धा पूर्वक किया गया दान जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन हल्दी के स्थान पर अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न, फल, वस्त्र या छाते का दान करें। ध्यान रखें कि दान का वास्तविक फल तभी मिलता है जब वह शुद्ध मन, विनम्रता और सेवा भाव से किया जाता है। इसीलिए आषाढ़ अमावस्या के इस पावन अवसर पर कोई भी वस्तु दान करने से पहले उसकी धार्मिक मान्यता और अपनी परंपरा का ध्यान अवश्य रखें। जूठे या बासी भोजन का दान। जी हाँ प्रिय श्रद्धालुओं, आषाढ़ अमावस्या का पावन दिन दान और सेवा, पितरों के स्मरण का विशेष अवसर माना जाता है, क्योंकि अमावस्या के शुभ पवित्र दिन यदि आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराने का संकल्प लेते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, भूल कर भी किसी को जूठा, बासी या खराब भोजन दान न करें। दान वही श्रेष्ठ माना जाता है जो शुद्ध, ताजा और श्रद्धा से तैयार किया गया है। यदि कोई व्यक्ति केवल उपराचिकता निभाने के लिए या घर का बचा हुआ बासी भोजन गरीबों को दे देता है तो ऐसा दान पुण्य की बजाय अपमान का कारण बन सकता है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या जैसे पवित्र दिन अशुद्ध भोजन का दान करने से दान का शुभ फल कम हो जाता है और व्यक्ति को अपेक्षित आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त नहीं होता।
भोजन बनाते समय मन में सेवा का भाव रखे और ईश्वर का स्मरण करते हुए जरूरतमंदों को सम्मान पूर्वक भोजन कराए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम, श्रद्धा, पवित्रता से कराया गया अन्नदान अनेक प्रकार के पुण्य का कारण बनता है तथा पितरों की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप इस दिन अन्नदान करना चाहते हैं तो ताजा, स्वच्छ और सात्विक भोजन ही दान करें। आषाढ़ अमावस्या के शुभ अवसर पर कभी भी जूठे या बासी भोजन का दान ना करें, बल्कि ऐसा भोजन दे जो संभव आप भी प्रसन्नता से ग्रहण कर सकें। नंबर 7, सरसों के तेल का दान। जी हाँ प्रिय श्रद्धालुओं, आषाढ़ अमावस्या का पावन दिन पितरों के स्मरण, दान, पुण्य और ईश्वर की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में यदि आप इस शुभ अवसर पर दान करने जा रहे हैं तो कई मान्यताओं के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सरसों के तेल का उपयोग विशेष रूप से कुछ आप अन्य धार्मिक अनुष्ठानों और ग्रह शांति से जुड़े उपायों में किया जाता है। इसीलिए आषाढ़ अमावस्या के दिन इसे सामान्य दान की वस्तु के रूप में देने की बजाय अपनी परंपरा के अनुसार अन्य सात्विक वस्तु का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन बिना विचार किए सरसों के तेल का दान करने से दान का अपेक्षित पुण्य फल नहीं मिल पाता और जीवन में चल रहे कार्यों में अनावश्यक रुकावटें आने लगती है। परिवार में तनाव, धन के मामलों में असंतुलन और मानसिक चिंता भी बढ़ सकती है। यदि आप आषाढ़ अमावस्या के पवित्र दिन पुण्य कमाना चाहते हैं तो सरसों के तेल के स्थान पर अन्न, फल, वस्त्र या जल से भरा घड़ा दान करें। ऐसा कहा जाता है कि श्रद्धा, विनम्रता और निस्वार्थ भावना से किया गया दान ही भगवान की कृपा और पितरों का आशीर्वाद का कारण बनता है। नंबर 8, प्लास्टिक या कांच की वस्तुओं का दान। जी हाँ प्रिय श्रद्धालुओं, आषाढ़ अमावस्या का पावन दिन दान और सेवा और पितरों के आशीर्वाद का विशेष अवसर माना जाता है, क्योंकि अमावस्या के दिन बहुत से लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार विभिन्न वस्तु का दान करते हैं। लेकिन कई लोग आषाढ़ अमावस्या पर प्लास्टिक या कांच की वस्तु का दान करने से बचने की सलाह देते हैं। आजकल लोग सुविधा के कारण प्लास्टिक के डिब्बे, बोतलें, बाल्टियां या कांच के बर्तन दान कर देते हैं, किंतु ऐसी मान्यता है कि इस अमावस्या की शुभ तिथि पर दान की जाने वाली वस्तु उपयोगी होने के साथ साथ सात्विक और शुभ प्रतीक वाली भी होनी चाहिए। माना जाता है कि प्लास्टिक और कांच जैसी वस्तुएं इस पवित्र दिन में दान के लिए सर्वोत्तम नहीं मानी जाती। गौ सेवा करना, पक्षियों के लिए दाना डालना या जरूरतमंदों को सात्विक भोजन कराने जैसे दान करना अधिक शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक किया गया सात्विक दान पितरों की कृपा और ईश्वर के आशीर्वाद का माध्यम बनता है। नंबर 9, काले तिल का दान। जी हाँ प्रिय श्रद्धालुओं, आषाढ़ अमावस्या का दिन पितरों का निर्मित तर्पण, जप, तप और दान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसे में बहुत से लोग बिना पूरी जानकारी के हर प्रकार की वस्तु का दान करने लगते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर अमावस्या के दिन काले तिल का सामान्य दान करने से पहले अपनी परंपरा और विधि का ध्यान रखना चाहिए। काले तिल का विशेष महत्व पितृ कर्म और तर्पण में माना गया है, इसलिए इसे सामान्य दान की वस्तु और पितृ कार्य में उपयोगी होने वाली वस्तु के रूप में अलग अलग परंपराएं अलग ढंग से देखती है। ऐसा मानता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना उचित संकल्प और विधि के काले तिल का दान करता है तो उसे अपेक्षित पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन यदि काले तिल का उपयोग करें तो उसे अपनी पारिवारिक परंपरा या योग्य विद्वान के मार्गदर्शन के अनुसार ही करे। याद रखें, आषाढ़ अमावस्या पर सबसे महत्वपूर्ण बात दान की वस्तु नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा, सेवा और निष्काम भावना है। इसीलिए इस पवित्र तिथि पर सोच समझकर अपनी परंपरा का सम्मान करते हुए ही दान करें। जबरदस्ती किया हुआ दान। जी हाँ प्रिय श्रद्धालुओं, आषाढ़ अमावस्या का पावन दिन दान, पुण्य और पितरों की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर माना जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दान तभी फलदायी माना जाता है जब वह अपनी इच्छा, श्रद्धालु और प्रसन्न मन से किया जाए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी के दबाव में, दिखावे के लिए या मजबूरी में दान करता है तो कई पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे दान का पूर्ण शुभ फल प्राप्त नहीं होता। कई लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने, लोगों की बातों में आकर या दूसरों की नकल करते हुए अपनी क्षमता से अधिक दान कर देते हैं। बाद में वही व्यक्ति पछतावा करता है और मन में दुख तथा क्रोध पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में दान का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार सच्चे मन और सेवा की भावना से ही दान करें, चाहे दान की वस्तु छोटी ही क्यों ना हो। यदि उसमें श्रद्धा और करुणा का भाव है तो वही सबसे बड़ा दान माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन कभी भी किसी से के कहने, डर या दबाव में आकर दान न करें। कहा जाता है कि भगवान भावना के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। इसीलिए इस पवित्र अमावस्या पर उतना ही दान करें जितनी आपकी क्षमता हो और जिसे देकर आपके मन में प्रसन्नता बनी रहे।
यही सच्चा दान है और यही इस पावन तिथि की सबसे बड़ी सीख भी मानी जाती है। तो दोस्तों, यह था आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको कोई बात या उसका मतलब ना समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।